एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है। इसका कारण है क्योंकि वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह है, इसलिए ये कथन हो गया अपना सत्य। यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही आती हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या है वो सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं, ये इसका कारण है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, ये कथन हो गया असत्य। इसका कारण है क्योंकि संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्या दर्शाई जाती है, लेकिन जो एक प्राकृत संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है अपनी 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक चलती है। तो प्राकृत संख्या के अंदर धनात्मक संख्या ही आती है, बल्कि संख्या रेखा पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या दर्शाई जाती है, इसलिए ये कथन अपना असत्य है। यानी कि प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये कथन भी अपना है असत्य। क्योंकि इसका कारण क्या हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। यानी कि वास्तविक संख्या एक ऐसा समूह है जिसके अंदर अपरिमेय संख्या भी आ जाती है और परिमेय संख्या भी आती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, बल्कि कुछ संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या भी होती है, कुछ संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या भी होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन देखो, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, √ है 16 है, इसका निकलेगा 4, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। जैसे √ 25 है, इसका हो गया 5, ये हो गए इसके उदाहरण। लेकिन धनात्मक पूर्णांक हैं अपरिमेय होते हैं, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये अपनी परिमेय संख्या हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांक हैं उसका वर्गमूल निकालते हैं वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √8 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसने यही कहा है, अगर धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये अपने उदाहरण, कोई भी एक उदाहरण अपन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो 5 है, सबसे पहले अपन ऐसे करते हैं, जैसे 5 लिया, 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1 या 1 + 4। तो सबसे पहले √5 है, जैसे हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर 5 है, तो कर्ण क्या हो गया, √5। यहाँ से आधार स्क्वायर 4 है, तो आधार कितना हो गया, 4 का √, यानी कि 2। यहाँ लंब स्क्वायर है वो 1 है,
तो लंब कितना हो गया, √1 वो होता है 1, यानी कि कर्ण √5, आधार 2 और लंब 1। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक को या तो आधार 2 लो या आधार 1 लो या लंब ले सकते हैं 2। तो एक को आधार मानेंगे, एक को लंब मानेंगे। एक संख्या रेखा लिखेंगे, संख्या रेखा दर्शाएंगे, उसके अंदर यहाँ ले लेंगे 0 और स्केल से खींच लेंगे, बराबर बराबर दूरी पे लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब 1 या 2, एक को एक आधार मान लेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि ये हो गया आपका 1 से 2, ये हो गया आधार। फिर क्या करना है, 2 पे 90 डिग्री का एक कोण बनाते हैं, चंदे की सहायता से बना लेंगे। इस प्रकार बनेगा 90 डिग्री का। अब यहाँ पे ये आधार हो गया, लंब कितना है 1। तो 1 का अपन स्केल से एक चाप लगा देंगे 1 सेंटीमीटर का। फिर उसको मिला देंगे अपन इस 0 के साथ। तो ये आधार तो अपना हो गया 2, लंब हो गया 1, तो कर्ण है वो कितना बनेगा, √5। इसका मतलब ये दूरी है, ये दूरी है √5। तो प्रकार की सहायता से यहाँ से डॉट 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 करते हुए ये दूरी मापेंगे, यहाँ पे एक काट देंगे इसको, तो यहाँ पे आकर √5। इस प्रकार संख्या रेखा पे √5 है, √2 है, √3 है, उसको दर्शाएंगे।